गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना 7वां लेसन चल रहा था समन्वय एवं नियंत्रण, जो अपन ने कल शुरू किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, देखिए समन्वय नियंत्रण में कल अपन ने देख के पढ़ा था जंतुओं में तंत्रिका कोशिका के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। समूह के अपन एक श्रृंखला होती है जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों या आकस्मिक क्रियाओं का क्या करती है, संकेतों के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर उन संकेतों को ग्रहण करती है और फिर विद्युत आवेग में बदल कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। फिर मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण करके समझ के उनके प्रति क्या अनुक्रिया करता है, उसका संकेत विद्युत आवेग के रूप में वापस भेजता है और फिर अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सब हमारे तंत्रिका तंत्र में होता है, जिसमें जो तंत्रिका तंत्र में होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन होता है और वो न्यूरॉन ये कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन के मानव की तंत्रिका इकाई कहलाती है, वो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को मानव की तंत्रिका इकाई कहते हैं। आगे देखिए, आज प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखें, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया की अगर चर्चा करें तो किस पर्यावरण में या किसी पर्यावरण या आकस्मिक क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। होने वाली जो अनुक्रिया होती है, आकस्मिक परिवर्तन, सर्दी अचानक बढ़ गई, हमने स्वेटर पहन लिया, ठीक है, ये अचानक होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, कांटे पर पैर पड़ा, वहां से अपन ने अचानक वापस जैसे पैर पड़ा हटा लिया, गर्म वस्तु को छुआ, वहां से हाथ हटा लिया अपने आप। ठीक है, तो ये आकस्मिक या पर्यावरण में जो परिवर्तन था, वो गर्म बर्तन, कांटे पर पैर पड़ना, सर्दी गर्मी, बरसात के मौसम का बदलना, ये सब आकस्मिक परिवर्तन होते हैं जिसके प्रति हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं उससे बचने की। ठीक है, तो वो कहलाती है ना हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। तो पर्यावरण या आकस्मिक क्रिया के प्रति होने वाली पर्यावरण या आकस्मिक क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब एक संबंध होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कांटा चुभा है, कहीं से अपन कुछ कर रहे थे, यहाँ कांटा चुभा, यहाँ से संकेत बनकर मस्तिष्क तक गया, मस्तिष्क से वापस प्रतिक्रिया का संकेत यहाँ पर आया, तो ये एक सारा संबंध है। ये संबंधन प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये पूरा प्रतिवर्ती, यहाँ से संकेत बन के वहां गया, वहां से यहाँ आया, ये पूरी जो क्रिया का एक चाप बनता है, इस संबंधन को अपन प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें आने वाले संकेतों का पता लगाना, यहाँ से संकेत आया कांटा चुभने का, ठीक है, आने वाले संकेत का पता लगाना तथा उसी के अनुसार क्रिया करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार अपन क्रिया करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कांटा चुभा है तो अपन क्या करेंगे, वहां से हाथ हटाएंगे, उसी के अनुसार क्रिया हुई। वही हाथ में अगर फूल आया है तो अपन क्या उस फूल से हाथ हटा लेंगे? नहीं। ठीक है, तो जो क्रिया होती है उसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया का कार्य करना, इस संबंधन को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें आने वाले संकेतों का पता लगाने, जिसमें आने वाले संकेतों का
पता लगाने तथा उसी के अनुसार क्रिया करने का तथा उसी के अनुसार क्रिया करने का कार्य होता है। यह संबंधन क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये एक नंबर के सवाल परिभाषा पूछी जा सकती है छोटे सवालों में, ठीक है। आगे देखिए, पूरे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं, ठीक है। पूरे शरीर से जो सारी तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क में पहुंचने से पहले एक मेरुरज्जु हमारे यहाँ गर्दन पर नीचे की तरफ होता है, ठीक है, उसमें जाकर मिलती है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मेरुरज्जु में मिलती हैं। तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क में जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। यानी इस हाथ की सारी तंत्रिका घुस गए आके जाके इस मेरुरज्जु में, इस हाथ की सारे, कमर की, पैर के अंगूठे की, उसकी अंगुलियों की, एडी की, हर जगह की जाके कहाँ जुड़ती है? यहाँ मेरुरज्जु के अंदर जुड़ती है। और ये रास्ता कहाँ जाता है? मस्तिष्क के अंदर जाता है। मस्तिष्क से पहले क्या होता है? मेरुरज्जु। तब आधा करिए एक बंडल के रूप में मिलती है, सारे एक गुच्छे के रूप में, सभी एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं, बंडल बन जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या कहाँ बनते हैं? इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? अब जो भी संकेत आता है मेरुरज्जु से क्या करता है? पहचानता है और उसी के अनुसार उसे क्रिया करने का कार्य करता है। उसी के अनुसार क्रिया करने का कार्य करवाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। अब हमारा जो सेंट्रल भाग है मनुष्य का, सीपीयू, जिसे मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया वाला इकाई जो होती हैं, जो पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण करती हैं, वैसे ही मनुष्य में मस्तिष्क होता है जो पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे मनुष्य का सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखें, सिंपल सी बात, इसे मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। पूरे शरीर का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। इसलिए इसको क्या करता है? इसको क्या कहते हैं? सीपीयू कहा जाता है मानव का, ठीक है।
अब मेरु रज्जु तंत्रिका की बनी होती है। सारी मेरु रज्जु में आगे सारी तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, तो हम कह सकते हैं कि मेरु रज्जु किसकी बनी है? तंत्रिकाएं, तंत्रिका की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। जो क्या करती है? सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सूचनाएं प्रदान करेगा तभी मस्तिष्क उस पर क्रिया करके सोचेगा। कांटा चुभा है तो हटाना है कि नहीं हटाना, वो सोचने का कार्य मस्तिष्क है। अब ये सूचना कांटा चुभने का होगा, सूचनाएं वहां पहुंचेगी, मेरु रज्जु उसे देगा आगे मस्तिष्क को, तभी तो होगा आगे का काम। ठीक है, तो मेरु रज्जु तंत्रिका, मेरु रज्जु तंत्रिका की बनी होती है, जो सोचने के लिए संकेत, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। जो सोचने के लिए क्या करता है? सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। सोचने में देखिए अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। मस्तिष्क के अंदर सोचने का जो कार्य होता है उसमें बहुत ही जटिल क्रिया होती है और बहुत सारी तंत्रिकाएं, जटिल प्रकार की तंत्रिका आपस में संबंधित होती हैं। ये मस्तिष्क में सकेंद्रित होती हैं, सभी मस्तिष्क के अंदर एक केंद्र में आकर मिलती हैं, और जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, और उस जहां पर सारी सूचनाएं, सारे प्रकार की तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं, वो क्या कहलाता है? शरीर का समन्वय केंद्र कहलाता है। तो सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि, सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं, तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं, तथा क्या होते हैं? तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में सकेंद्रित होते हैं। ये मस्तिष्क में सकेंद्रित होते हैं। ये मस्तिष्क में क्या होते हैं? सकेंद्रित होते हैं। ठीक है, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र बनाते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र बनाते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क व मेरु रज्जु मिलकर क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क व मेरु रज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क व मेरु रज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट आगे अगर अपन चर्चा करें तो ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु क्या करते हैं? शरीर के समस्त भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कहीं कांटा चुभा है तो वहां की सूचना भी प्राप्त करते हैं, कहीं हमारा पैर किसी कीचड़ में गिरा है तो भी होता है, पानी में होता है, जो भी सूचनाएं बनती है वो सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनका समाकलन करते हैं, यानी उनका आकलन करते हैं, वो सूचनाएं कैसी हैं और उनके प्रति क्या क्रिया करनी है। तो ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उनका समाकलन करते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उनका समाकलन करते हैं,
और क्या करते हैं, उनका समाकलन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अभी इसके बारे में। आगे देखिए, तो ये मस्तिष्क और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया अपन ने पूरी पढ़ी और उसके बाद मस्तिष्क को शुरू किया है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में अभी काफी बाकी है। मस्तिष्क के भाग होते हैं, ये केंद्रीय भाग में आते हैं दोनों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो सेंट्रल सूचनाओं को प्रदान करने का, लेने और उसके प्रतिक्रिया करवाने का कार्य करता है, वो तो होता है अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और बाकी जो साइड वाले हमारे शरीर के अंग होते हैं जो क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की चीज अगर अपन देखें तो मस्तिष्क में पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। मस्तिष्क को क्या करना होता है, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो सूचनाएं ग्रहण करने का कार्य मेरुरज्जु कर लेता है, उसको प्राप्त करके वो क्या करता है, उसके प्रति संदेश भेजने होते हैं, उसके प्रति क्रिया करने का। वो संदेश जो भेजता है वो पेशियों तक संदेश भेजने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क को पेशियों तक क्या करना होता है, संदेश भेजने होते हैं। मस्तिष्क को पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। मस्तिष्क को क्या करना होता है, पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। ठीक है, संदेश भेजने होते हैं, बड़ी बात ये। ठीक है, ये एक दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। पहला मार्ग तो कौन सा है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, पेशियों से विभिन्न जो हाथ पैर किन पेशियां जहां कांटा वाटा चुभता है वहां से सूचना प्राप्त करने का पहला मार्ग है। और दूसरा मार्ग है जिसमें क्या करता है, यह दूसरा मार्ग है जिसमें क्या होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है, संदेश भेजता है। ठीक है, तो यह दूसरा मार्ग है जिसमें पेशियों को संचार भेजा जाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार, जिसमें संचार भेजता है, पेशियों में क्या करता है, संचार भेजने का कार्य करता है। ठीक है, शरीर के अन्य भागों से संचार का परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता से प्रदान करता है। जो शरीर के अन्य भागों से जो संदेश होता है, संचार होता है, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता से प्रदान करता है। ठीक है, शरीर के अन्य भागों में अब भेजने का कार्य तो हो गया, लेकिन इनको पेशियों यानी मस्तिष्क से तो निकल गया है संचार भेजने का कार्य, लेकिन अन्य भाग हाथ पैर तक ले जाने का, पैरों तक ले जाने का, अन्य भागों तक ले जाने का कार्य परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। शरीर के अन्य भागों में संचार को शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। सुगमता क्या प्रदान करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में और। ठीक है, देखिए परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है।
मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका कोशिकाओं तंत्रिकाओं तथा जो मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, मस्तिष्क हमें क्या करता है, सोचने और सोचने के आधार पर क्रिया करने की अनुमति देता है। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ाते समय सोच रहा हूँ, ठीक है, अब सोचते सोचते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मुझे कौन सी चीज समझानी है और कैसे समझानी है और उसको कैसे समझानी है उसके अनुसार मैं क्या करता हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। तो वो अनुमति देता है मस्तिष्क, मैं सोच रहा हूँ, सोच के उसके अनुसार क्रिया कर रहा हूँ। तो सोचने और सोचने के अनुसार क्रिया करने की क्रिया अनुमति कौन देता है, मस्तिष्क देता है। वैसे ही आप भी पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए सोच रहे हो और सोचते हुए आप अपने नोट्स भी साथ में बनाते जा रहे हो, तो वो क्रिया कर रहे हो आप साथ में। ठीक है, मस्तिष्क हमें सोचने और सोचने के आधार पर क्रिया करने की अनुमति देता है। मस्तिष्क हमें सोचने तथा सोचने के अनुसार क्रिया करने की अनुमति देता है। क्रिया करने की क्या करता है, अनुमति देता है। मस्तिष्क हमें सोचने और सोचने के अनुसार क्या करने की, क्रिया करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अपन कह सकते हैं मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना, जैसे कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा है हमारा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। मुख्य कार्य जो सोचने का होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क जो होता है पूरे मस्तिष्क का 80% भाग बनाता है और प्रमस्तिष्क क्या करता है, सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता रखता है। तो ये प्रमस्तिष्क किसमें पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। इसीलिए हमारे बुक में लाइन दे रखी है, डिटेल में नहीं बता रखा, लेकिन मुख्य लाइन दे रखी है बुक में हमारे कि भाई जो सोचने का कार्य होता है वो किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने
का कार्य अग्र मस्तिष्क में होता है। मुख्यतः जो सोचने का कार्य होता है वो किसमें होता है, हमारा आगे वाले अग्र मस्तिष्क में होता है। और अग्र मस्तिष्क में भी पूछ ले तो वो प्रमस्तिष्क में होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, थैलेमस होता है, जो क्या करता है, विभिन्न संवेदनाओं को, संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो इसमें एक क्षेत्र होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन थैलेमस कहते हैं, जो क्या करता है, सभी चीजों को ग्रहण करने का कार्य करता है, सूचनाओं को, संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। प्राप्त करने के लिए क्या होता है, क्षेत्र होता है। प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में सुनने, सूंघने और देखने के विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में देखिए सुनने, सूंघने और देखने के क्षेत्र होते हैं, वो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में। तो अपन मध्य मस्तिष्क लिखते हैं। मध्य मस्तिष्क में देखने और सुनने के विशिष्टीकृत यानी खास विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं। विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं, ठीक है, विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं। इसमें भूख से संबंधित केंद्र भी होता है। हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है, भूख से संबंधित केंद्र होता है। इसमें अब कब भूख लगती है, कब हमारा पेट भर जाता है, कब हमें भोजन खाना है, तो वो भूख से ही पता चलता है। अब भूख का कैसे, कब से हमारा भोजन पच गया है सारा, एनर्जी के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब हमें भूख लगती है। वो भूख लगने का जो केंद्र होता है, भूख से संबंधित केंद्र भी होता है, ठीक है। किसमें, अग्र मस्तिष्क। इसमें भूख से संबंधित केंद्र भी होता है। मस्तिष्क में भूख से संबंधित केंद्र भी होता है, ठीक है। पिछली बार के कोर्स में बहुत ही अच्छे से डिटेल से पूरा समझाया गया था, ठीक है। इस बार आपके ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोर्स है आपके, ठीक है। तो देखिए इसमें भूख से संबंधित केंद्र भी होता है। आगे देखिए, रक्तदाब, लार आना, वमन यानी उल्टी होना जैसी अनैच्छिक क्रिया। रक्तदाब, अपन जब चाहें क्या रक्तदाब, रक्तचाप कम कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूं कि मेरा रक्तचाप बहुत यानी बीपी बहुत हाई हो जाए या बीपी कम हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। मैं चाहूं कि मेरे मुंह में अभी के अभी लार आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। या मैं चाहूं कि मैं अब बस यहाँ खड़े खड़े उल्टी कर दूं, तो मेरे चाहने से, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। और जब कोई चीज अपनी इच्छा से नहीं होती है तो उसे अपन अनैच्छिक कहते हैं। तो लार आना, रक्तदाब और वमन अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। पश्च मस्तिष्क के अंदर मेडुला होता है एक भाग। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोंस। उसमें जो मेडुला होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो देखिए रक्तदाब, वमन यानी उल्टी आना तथा लार
आना जैसी अनैच्छिक, यानी जिस पर अपनी इच्छा नहीं चलती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है। नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला, पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला द्वारा। तथा सीधी रेखा में चलना, अब हमारी इच्छा है कि मैं ऐसे ऐसे सीधा चलूं या ऐसे इधर एक पैर इधर एक पैर इधर, ये मेरी इच्छा के अनुसार होता है। तो सीधी रेखा में चलना, ठीक है। साइकिल चलाना, साइकिल के पैडल मारने, मेरी इच्छा पर है, मैं चाहूं तो मारूं, वरना मेरे नहीं चाहने से क्या मेरे पैर अपने आप चलने लग जाएंगे? नहीं, ठीक है। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जिन पर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होता है, जो क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जब चाहे अपन उन क्रियाओं को रोक सकते हैं, जब चाहे उन क्रियाओं को बंद कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी क्रियाओं को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क का ये भाग अनुमस्तिष्क होता है, उसी के द्वारा होता है। तो साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना जैसी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना आदि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। अनुमस्तिष्क द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क के बारे में कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी थी जो अपन ने। अब मस्तिष्क क्या होता है? एक हड्डियों के बॉक्स के में रहता है। हड्डियों का तो ये बॉक्स होता है, उसमें मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स में रहता है। ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स में रहता है, जिसे अपन खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, उससे ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऐसे ही अपन मस्तिष्क का आजकल चित्र बनाएंगे और इस पूरी क्रिया को एक शॉर्ट तरीके से समझ लेंगे। 5 मिनट में आप उसको याद कर सकते हो और उस शॉर्ट तरीके से आप डेड पेज आराम से भर सकते हो। ठीक है, तो कल अपन इसका चित्र और शॉर्ट फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा है आज वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।